11 अनन्या की सगाई में गौरी को अचानक इस तरह सामने देख सब हैरान रह गए। तभी गौरी मुस्कुराते हुए अनन्या को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी कि किसी ने उसकी गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। गौरी को लगे इस थप्पड़ की वजह से सब अपने होश में वापस आए तो देखा कि गौरी को थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि खुद अनन्या ने जड़ा है, जिसे देख गौरी के साथ साथ वहाँ खड़े सभी हैरान थे। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी, जाने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझा। एक पल में ही पराया कर दी, इतना बोल अनन्या रोते हुए गौरी के गले लग गई। तभी कबीर ने भी बोला, गौरी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया यार, कहते हुए वो भी उनके गले लग गया। तभी वहाँ खड़े सभी विशाल, अमर, प्रियंका, साक्षी, ऋतु ने भी कबीर की बात में अपनी सहमति जताते हुए सबने एक ग्रुप हग कर दिया। तो वहीं अपनी आंखों में आंसू लिए रुद्र दूर ही खड़ा सब देख रहा था। फिर वहाँ से निकल वो बाहर आ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे इस तरह रोता देख लग रहा था जैसे उसने सालों से अपने अंदर एक दर्द छुपाकर रखा हो और आज उसे वो बाहर निकाल देना चाहता हो। फिर थोड़ी देर बाद खुद को शांत करते हुए बोला, गौरी अब तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए वो अंदर चला गया जहाँ सगाई होने वाली थी। तो वहीं गौरी, सॉरी मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर मैं उस टाइम तुम लोगों को बताती तो ना तुम लोग मुझे जाने देते और ना ही मैं जा पाती, क्योंकि तुम लोग जैसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं जिसे छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता। मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अब उस 3 साल की दूरी को तुम लोगों के साथ कम करना चाहती हूँ। इतना बोल गौरी ने अपनी बाहें फैला दी तो सभी ने एक बार फिर से ग्रुप हग कर लिया, जिसे देख शुभ ने बोला, ओ भाइयों मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। ये सुन सभी हंसने लगे। तो वहीं विपुल ने बोला, छोटे तुझे पता आज मैं अनन्या के साथ हूँ तो गौरी की वजह से। ये सुन शुभ बोला, मतलब ब्रो आप भी पहले से ही मेरी गौरी को जानते हो, चलो अच्छा है, नहीं तो मुझे टेंशन हो रही थी कि गौरी कैसे रहेगी। ये सुन विपुल हंसते हुए दिमाग कम लगाया कर, इतना बोल उसके सिर पर एक चपत लगाकर हंसने लगा। तो वहीं बाकी सब शुभ की बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि उसने मेरी गौरी बोला था। सब यही सोचने लगे कि मेरी गौरी का क्या मतलब है, कहीं उन लोगों ने कुछ गलत तो नहीं सुना। तो वहीं उन लोगों से थोड़ी दूर खड़ा रुद्र ने जब ये सुना तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका तो मन हो रहा था कि वो अभी जाकर शुभ ने जिस मुंह से मेरी गौरी बोला है उसी मुंह पर 2-4 पंच जड़ दे। सब अपने नॉर्मल होश में तब आए जब उन्हें दादी माँ की आवाज सुनाई दी। अरे गौरी बेटा कितने सालों बाद दिख रही हो, कैसे हो बेटा। दादी माँ की आवाज सुनकर गौरी उनसे गले लगते हुए बोली, मैं अच्छी हूँ दादी माँ, आप कैसी हैं, मैंने आपको बहुत मिस किया दादी माँ। चुप झूठी, इतना ही मिस कर रही होती तो मिलने जरूर आती, दादी माँ अपना मुंह फुलाते हुए बोली, जिसे देख गौरी उनके गाल पर किस करते हुए बोली, अरे मेरी जान सच्ची में मैंने बहुत 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 ज्यादा वाला मिस किया। फिर अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए बोली, अच्छा सॉरी, देखो मैंने अपने दोनों कान भी पकड़ लिए हैं तो अब तो माफ कर दो प्लीज। दादी माँ ये देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, वैसे किसी ने कहा है लड़की हंसी तो समझो हंसी। इतना कहते हुए गौरी दादी माँ के गले लगते हुए हंसने लगी। तो वहीं दादी माँ भी उसका हंसने में साथ देने लगी। तभी पीछे से सुधा जी और जया जी ने बोला, गौरी हम याद है या हमें भूल गई। नहीं आंटी जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं। इतना कहते हुए गौरी ने दोनों लोगों के पैर छू लिए। फिर थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, माँ के जाने के बाद तो आप ही दोनों ने मेरी माँ की कमी पूरी की है, मैं कैसे आप लोगों को भूल सकती हूँ। लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है, हफ्तों में बस एक बार कॉल करती थी, कभी कभी तो मन होता था कि मैं खुद लंदन आकर तुम्हारे कान खींच तुम्हारी खबर लूं। जया जी के मुंह से ये सब सुन वहाँ खड़े कबीर, अनन्या और रुद्र चौंक गए। इसका मतलब घर के बड़ों को पता था कि गौरी कहाँ है और गौरी लंदन में थी। ये सुनते ही कबीर गुस्से से जया जी के पास आकर बोला, माँ आपको पता था कि गौरी कहाँ है और आप लोगों को एक बार भी हमारी तकलीफ दिखाई नहीं दी। कबीर और कुछ कहता उससे पहले ही गौरी कबीर को रोकते हुए बोली, कबीर मैंने ही मना किया था कि तुम लोगों को आंटी लोग कुछ न बताएं कि मैं कहाँ हूँ। ये सुन कबीर कुछ कहने ही वाला था तभी पंडित जी ने सगाई शुरू करने के लिए बोला, जिसे सुन कबीर गुस्से में गौरी को घूरते हुए बोला, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहते हुए वहाँ से कबीर चला गया। तो वहीं गौरी अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए वहीं खड़ी रही। थोड़ी ही देर में विपुल और अनन्या ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और दोनों परिवारों के बड़े लोगों का आशीर्वाद दिया। तो वहीं अचानक से सभी लाइट्स ऑफ हो गई, जिसे देख सब घबरा गए कि अचानक लाइट्स को क्या हुआ। तभी रमाशंकर जी रुद्र को लाइट्स चेक करने के लिए बोले, जिसे सुन रुद्र आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक उसके कदम रुक गए। अचानक से कहीं से किसी के कुछ बोलने की आवाज सुनाई देने लगी, प्लीज एवरीवन आप लोग परेशान मत होइए, लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तभी सेंटर पर एक फोकस हुआ जहाँ शुभ अपने हाथ में गिटार लेकर खड़ा था, जिसे देख सब समझ गए कि ये लाइट्स की प्रॉब्लम शुभ का ही काम है। ये देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज मेरे बड़े भाई विपुल अरोड़ा की सगाई है और उनकी सगाई ऐसी रूखी सूखी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं थोड़ा माहौल को खुश मिजाज करने के लिए आप लोगों के सामने आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे बड़े भाई की सगाई का माहौल को खुश मिजाज करने और मेरे दिल की बात कहने का क्या कॉम्बिनेशन है। तो एवरीवन इंडिया में कहते हैं ना एक पंथ दो काज, तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि एक ही साथ दो काम निपटा लूं। शुभ की बात सुनते ही वहाँ खड़े सभी हंसने लगे। तो वहीं शुभ ने सबको रोकते हुए बोला, आज मैं सबके सामने अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ, जिसे मैं बहुत समय से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिल की बात जुबान तक आते आते गले में ही अटक जाती है। तो सोचा जो बात अकेले में कहने से डरता हूँ आज वो सबके सामने कह दूं। जिसे सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग एक बार फिर हंसने लगे। तभी शुभ ने अपने गिटार के तारों को कसते हुए एक तान छोड़ दी, फिर गले को थोड़ा साफ करते हुए अपना गाना शुरू किया। आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई, एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। सुन ले जरा दिल ने कहा इतना बस मुझे पता है, ये गाते हुए शुभ हॉल में घूमते हुए गौरी के पास पहुंचा, फिर उसके पीछे से होते हुए दूसरी तरफ चला गया। तो वहीं गौरी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए शुभ के गाने को एंजॉय कर रही थी। तो वहीं अनन्या रुद्र की तरफ देखकर ये अच्छे से समझ रही थी कि रुद्र के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वहाँ किसी को नहीं मालूम था कि रुद्र का दिल आज कितनी बार जख्मी हो रहा है सिवाय अनन्या के। लेकिन इस समय अनन्या भी उसे दिलासा नहीं दिला पा रही थी, क्योंकि वो तो विपुल के साथ स्टेज पर बैठी थी, बस रुद्र के दर्द को महसूस कर रही थी। तो वहीं रुद्र का दिल अब बेकाबू हो चुका था, वो अपना खुद पर से कंट्रोल खोने लगा था। तो वहाँ से चलकर वो बाहर निकल गया और अनन्या उससे दूर बैठे बस उसे जाते हुए देख रही थी। अनन्या और विपुल की सगाई की पार्टी खत्म होने के बाद सभी पार्टी में आए मेहमान अपने अपने घर चले गए। तो वहीं अनन्या और उसका ग्रुप गौरी के साथ छत पर जा बैठा, जहाँ सब अपनी अपनी बातें बताने लगे कि कौन अभी क्या क्या कर रहा है। विशाल, ऋतु और समीर, साक्षी की शादी सुन गौरी हैरान थी। तो वहीं कबीर के बिजनेस ज्वाइन करने से खुश। सब देर तक वैसे ही बातें करते रहे, कुछ अपनी सुनाई तो कुछ गौरी ने अपनी। ऐसे ही आपस में बात करते करते उन्हें काफी रात हो गई, तो वो सब भी अपने अपने घर के लिए निकल गए। तो वहीं छत पर बस अकेली अनन्या और गौरी ही रह गई थी। तभी अनन्या बोली, रुद्र भाई से मिली?
अनन्या के मुंह से रुद्र का नाम सुनते ही गौरी के चेहरे के भाव बदल गए, जिसे देख अनन्या समझ गई कि गौरी आज भी शायद वो 3 साल पहले वाली बात नहीं भूली है। तो उसने इस टॉपिक को चेंज करते हुए बोला, चल हम लोग भी सोते हैं, बहुत रात हो गई है। इतना बोल अनन्या उठने लगी तो वहीं गौरी बैठे बैठे ही बोली, तुम चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। इतना कहते हुए अनन्या नीचे अपने रूम में चली गई। गौरी, अब तुम्हें और रुद्र भाई को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। तो वहीं गौरी छत पर कुछ देर वैसे ही बैठी रही। रात काफी हो चुकी थी तो वो भी सोने के लिए सोच पीछे मुड़ी, लेकिन वो अपने पीछे रुद्र को खड़ा देख एक बार के लिए डर गई। रुद्र, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, आप यहाँ कब से खड़े थे? गौरी की ये बात सुन रुद्र उसे कमर से खींचते हुए बोला, मैं तो 3 साल से तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूँ। रुद्र, तुमने ड्रिंक कर रखी है, तुमने ड्रिंक करना कब से शुरू कर दिया? गौरी की बात सुन रुद्र उसे अपने और करीब करते हुए बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कुछ भी करूँ, तुम आज भी वैसे ही हो रुद्र, बिल्कुल नहीं बदले। पहले भी दर्द देते थे और आज भी दे रहे। रुद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए गौरी बोली, जिसे सुनकर रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोला, तुम्हें अपना दर्द दिखाई देता है, लेकिन मेरे इस दर्द का क्या जो तुमने दिया है? 3 साल पहले अचानक से छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। आज आने के बाद भी सबसे हंस हंस कर मिली, लेकिन मेरी तरफ एक नजर भी देखना जरूरी नहीं समझा। अब बताओ, तुमने तो अपना बता दिया कि तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं किसे अपना दर्द बताऊं? रुद्र, उस समय आप अकेले नहीं थे, आपको रेमिशा के साथ छोड़कर गई थी। गौरी की ये बात सुन रुद्र गुस्से से गौरी को फिर से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, रेमिशा के साथ? अगर उसके साथ ही छोड़ना था तो जाने से पहले उसका सारा सच क्यों सामने लाई? इतना कहते कहते रुद्र की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। फिर उसने गौरी को गले लगाते हुए बोला, गौरी प्लीज अब कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा, जहां भी जाकर इसी उम्मीद से कि शायद तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी, लेकिन हर बार मैं निराश ही होता। लेकिन अब तुम आ गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। रुद्र के मुंह से अपने लिए ये सब सुनकर कि रुद्र उसे हर जगह ढूंढ रहा था, गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भी रुद्र को कस के पकड़ लिया। इस समय दोनों के अंदर का छुपा 3 सालों का दर्द आंखों से आंसुओं के रास्ते निकल रहा था। आज रुद्र तो नशे की हालत में होने की वजह से अपने होश में नहीं था, लेकिन वहीं गौरी अपने होश में थी। आज वो खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके भी दिल में 3 साल पहले से तूफान उठा था, जो आज रुद्र की बातों से कहीं न कहीं शांत हो गया था। आज दोनों के आंसुओं से उनके इतने सालों का दर्द बाहर निकल रहा था, जिसका गवाह आज खुद तारों से भरी रात थी। रात के अंधेरों को अपनी चांदनी से दूर करता हुआ वो चांद था। कुछ समय वैसे ही रहने के बाद गौरी ने महसूस किया कि रुद्र कोई हरकत नहीं कर रहा, तो उसने देखा कि रुद्र वैसे ही सो गया है। रुद्र को वैसे ही सोता देख अब गौरी के माथे पर परेशानी दिखने लगी कि अब वो क्या करे। वो रुद्र को उसके कमरे तक कैसे लेकर जाए। वो उसे धीरे से हिलाते हुए बोली, रुद्र रुद्र, लेकिन रुद्र ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये देख गौरी सोच में पड़ गई कि वो अब क्या करे। वो रुद्र को धीरे धीरे लेकर नीचे जाने के बारे में सोचने लगी। अभी वो सोच ही रही थी कि रुद्र ने थोड़ी हरकत की, जिससे अनजान गौरी अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो जमीन पर गिर गई। तो वहीं उसके साथ ही साथ रुद्र भी उसके ऊपर गिर गया। गौरी के ऊपर रुद्र के गिरते ही गौरी की चीख निकल गई। इतनी रात में कोई सुन ना ले, ये सोचकर गौरी ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर थोड़ा रुकते हुए रुद्र को अपने ऊपर से हटाने लगी। लेकिन रुद्र अपनी जगह से हिलने तक का नाम नहीं ले रहा था। गौरी की काफी कोशिशों के बाद रुद्र ने थोड़ी हरकत की, जिसे देख गौरी के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में गायब भी हो गई, क्योंकि रुद्र ने थोड़ी हरकत तो जरूर की थी, लेकिन उसने गौरी के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। रुद्र को बार-बार आवाज देने के बाद भी रुद्र अपनी जगह से नहीं हिल रहा था, जिसे देख गौरी को अब गुस्सा आने लगा था। उसका तो मन हो रहा था कि अभी वो रुद्र को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उठा दे। ये सोचते हुए उसने रुद्र के गाल पर एक थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसकी वजह से रुद्र ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंख खोलते ही दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं और दोनों एक दूसरे की नजरों में कुछ सेकंड्स के लिए खो गए। तभी अचानक से रुद्र ने गौरी के माथे पर किस करते हुए बोला, तुम बहुत याद आई गौरी, मेरी हर सांस भी बस तुम्हें ही याद करती थी, ये नजरें बस तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। इतना कहते हुए रुद्र ने गौरी की आंखों पर किस कर दिया, जिस वजह से गौरी ने अपनी आंखें बंद करने के साथ साथ अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भी कस ली। गौरी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिए थे, बहुत रुलाया था ना, उन सब का मैंने खुद के साथ हिसाब किया, लेकिन अब से वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं दूंगा। इतना कहते हुए रुद्र गौरी के लिप्स की तरफ बढ़ा। तभी गौरी उसे धक्का देते हुए बोली, रुद्र तुम अपने होश में नहीं हो। गौरी के अचानक से धक्का देने की वजह से रुद्र एक तरफ हो गया, जिसे देख गौरी वहां से उठकर जाने लगी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। रुद्र ने इतना तेज और अचानक खींचा था कि गौरी खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जाकर रुद्र के सीने से चिपक गई। गौरी को अपने करीब कर रुद्र ने उसे अपनी बाजुओं से जकड़ लिया। मैंने बोला था ना, अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। इतना बोलकर रुद्र ने तो अपनी आंखें बंद कर गहरी नींद में सो गया। लेकिन वहीं गौरी की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन रुद्र की पकड़ से खुद को आजाद भी नहीं कर पा रही थी। काफी मशक्कत के बाद भी जब वो सफल नहीं हुई तो खुद को रुद्र की बाजुओं में ही छोड़ दिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सोचने लगी, गौरी जो गलती तूने 3 साल पहले की थी अब वो फिर से मत कर, खुद पर कंट्रोल कर। रुद्र कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, वो कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जैसी लड़की पसंद है वो तुम कभी नहीं हो सकती। आज जो तुमसे वो इतना बात कर रहा है क्योंकि तुमने उसे रेमिशा के झांसे में आने से बचाया था, वो तुम्हें एक दोस्त समझ सकता है, लेकिन तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए उसका मन उदास हो गया। वो रुद्र की तरफ देखते हुए आगे बढ़ी और उसके गाल पर किस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसी चांद के चांदनी तले दोनों सो गए। अगली सुबह जब रुद्र की नींद खुली तो खुद को छत पर सोया देख सोच में पड़ गया कि वो यहाँ कैसे सो गया। उसके सिर में दर्द के साथ साथ उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा था और साथ ही साथ उसे ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो छत पर कब और कैसे आया। तो गौरी के साथ कल रात हुई सब बातें कैसे याद रहती। वो किसी तरह उठकर नीचे अपने रूम में आया और बेंच पर फिर से गिर गया। रुद्र की आंख दोपहर में जाकर खुली, वो भी सुधा जी के उठाने पर। वो रेडी होकर सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि उसे अपने घर की डोरबेल सुनाई दी। जब सुधा जी ने दरवाजा खोला तो सामने शुभ खड़ा था, जिसने झुककर सुधा जी के पैर छुए। अरे शुभ बेटा, खुश रहो, इस समय कैसे आना हुआ? तभी शुभ ने सुधा जी को एक बैग पकड़ाते हुए बोला, आंटी जी ये माँ ने दिए हैं। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, वो आंटी जी गौरी से कुछ काम था तो वही आ गया। ये सुनते ही रुद्र जो डोरबेल की आवाज सुनकर सीढ़ियों पर रुक गया था, जब उसने देखा शुभ गौरी से मिलने आया है तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। तो वहीं शुभ की बात सुनकर सुधा जी बोली, बेटा गौरी ऊपर वाले रूम में है, सीढ़ियों से सीधा जाकर लेफ्ट में उसका रूम है, तुम वहीं चले जाओ। ये सुनकर शुभ ने सुधा जी को थैंक यू आंटी बोलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जहाँ रास्ते में रुद्र को खड़ा देखकर, हेलो रुद्र भाई कैसे हैं? रुद्र कोई जवाब देता उससे पहले ही पीछे से गौरी शुभ को देखते हुए बोली, अरे शुभ तुम कब आए?
गौरी की आवाज सुन रुद्र को इग्नोर करता हुआ शुभ उसकी तरफ बढ़ गया। हे बजी, बस तुमसे ही मिलने आया था। कल रात से तुमसे मिला नहीं तो मिलने चला आया। बहुत मुश्किल से तुम्हारे बिना ये वक्त गुजारा है। तो वहीं गौरी उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। उन दोनों को इस तरह साथ में हंसता देख रुद्र का मन हुआ कि वो अभी जाकर उस शुभ के मुंह पर जोरदार पंच जड़ते हुए बोले, गौरी से दूर रहे। दोपहर का समय, सब लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तो वहीं शुभ भी गौरी के साथ उसके बगल में बैठा हुआ था और उनके सामने रुद्र बैठकर उन दोनों को बस घूरे जा रहा था। उसके अंदर की व्यथा कोई समझे या ना समझे, लेकिन अनन्या अच्छे से समझ रही थी और कहीं ना कहीं दादी माँ को भी थोड़ा अंदाजा हो रहा था। रुद्र घूरने से ही पेट भर जाए तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं, जिसे सुनकर रुद्र दादी माँ को गुस्से से घूरने लगा। तो वहीं रुद्र को अपनी तरफ घूरता देख दादी माँ फिर से बोली, यह तो अंधेर नगरी है भाई, करे कोई भरे कोई। इतना बोलकर दादी माँ अपना खाना चबाने लगी। दादी माँ, लंदन में गौरी दिन भर आप लोगों के बारे में ही बात करती थी। 3 साल तक मैंने इसके मुंह से आप लोगों के बारे में इतना सुना कि मुझे लगने लगा था कि मैं भी आप लोगों के साथ रहता हूँ। ये सुन दादी माँ हंसते हुए बोली, गौरी है ही इतनी प्यारी कि इसे सभी लोग अपनी ही तरह दिखते हैं, लेकिन इन 3 सालों में हमने भी गौरी को बहुत मिस किया। तभी दादी माँ की बात सुन शुभ बोला, लेकिन दादी माँ, गौरी पूरे दिन सबके बारे में बात करती थी, कभी रुद्र भाई के बारे में नहीं बताया था। अगर गलती से भी रुद्र भाई के बारे में बताती तो शायद मैं समझ जाता कि वो किसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि रुद्र भाई को तो मैं जानता ही था। शुभ के मुंह से ये सुनते ही गौरी के गले में अचानक से खाते खाते कुछ अटक गया और वो खांसने लगी। उसे बुरी तरह से खांसते देख रुद्र ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही शुभ ने एक पानी का गिलास उठाकर अपने हाथों से उसे पिलाने लगा, जिसे देख रुद्र ने उस गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी ये हालत देखकर लग रहा था कि अगर उसके हाथ शुभ का गला लग जाए तो उसे दबाने से पहले वो सोचे भी ना। खैर, सब अपना लंच खत्म कर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। तभी बाहर से कबीर भी आकर उनके पास बैठ गया। तो वहीं शुभ कुछ सोचते हुए बोला, गौरी, वो लंदन गैलरी से कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि हम लंदन कब आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लेटेस्ट डिजाइन चाहिए थे। ये सुन गौरी बोली, अगले हफ्ते अनन्या की शादी है, तो उनसे बोल दो कि हम अगले हफ्ते तक आएंगे। तो वहीं उन दोनों की बातें सुनकर कबीर बोला, गौरी, तुम लंदन क्यों जा रही हो? तुम यही हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? अभी अभी हमारी कंपनी में एक डिजाइनर की पोस्ट खाली हुई है और तुम यहाँ हम सबके साथ भी रहोगी। लेकिन कबीर गौरी कुछ आगे बोलती, तभी बीच में ही रुद्र उसकी बात काटते हुए बोला, कबीर, हमारी कंपनी में इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे जहाँ जाना है जाने दो। इतना कहते हुए रुद्र वहां से उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तो वहीं बैठे सभी लोग रुद्र के इस बर्ताव से दंग रह गए। अनन्या ने तो अपना सर पकड़ लिया, रुद्र भाई, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो गौरी आपसे दूर हो जाएगी। तो वहीं गौरी रुद्र के इस बर्ताव पर सोचने लगी, रुद्र, आप तो नशे की हालत में ही ठीक रहते हैं, जैसे कल रात थे। उस समय आपका दिल कितना नर्म था और जब होश में रहते हैं तो लगता है कि आपके सीने में दिल ही नहीं है। फिर खुद को समझाते हुए बोली, कल इसीलिए बोल रही थी कि गौरी खुद पर कंट्रोल कर, रुद्र कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा, झूठी उम्मीद लगाने से खुद को ही तकलीफ होती है। तो वहीं कुछ सोचते हुए अनन्या ने एक ग्रुप मैसेज करके सबको अपने घर बुलाया। थोड़ी ही देर में सब एक साथ अनन्या के घर हाजिर हो गए और उसके छत पर बने रूम में महफिल जमा दिए। लेकिन सब हैरान थे कि अनन्या ने उन्हें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है। तभी अनन्या के बोलने का इंतजार करने लगे। सबको अपनी तरफ घूरता देख अनन्या बोली, मुझे तुम लोगों की एक हेल्प चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। सबने अनन्या की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। सबकी सहमति देखकर अनन्या ने बोलना शुरू किया, रुद्र भाई गौरी से प्यार करते हैं। जिसे सुनते ही सब एक साथ चौंकते हुए बोले, क्या रुद्र भाई गौरी से? कब से? कहां से? कैसे? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि ये कब हुआ और कैसे हुआ? अनन्या सबके इतने सवाल एक साथ सुनकर सन्न रह गई। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तभी पीछे से कबीर भी बोलता हुआ अंदर आया। सबके इतने सारे सवाल सुनकर अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, देखो अभी गौरी यहाँ नहीं है, तो पहले तुम लोग मेरी बातों को जल्दी से समझने की कोशिश करो। अगर वो आ गई तो हम लोग इस टॉपिक पर कोई बात नहीं कर पाएंगे। अनन्या की बात सुन सब शांत होकर उसे बोलने के लिए सहमति दिए। जिसे देख अनन्या बोली, जब गौरी यहाँ से चली गई थी तब रुद्र भाई को एहसास हुआ कि वो गौरी से प्यार करते हैं और मुझे भी तभी पता चला। अनन्या की ये बात सुनकर कबीर गुस्से से बोला, और तुम ये बात अब बता रही हो? इससे पहले इस बात का कोई मतलब ही नहीं था। गौरी के जाने के बाद रुद्र भाई को अपने प्यार का एहसास हुआ था और गौरी यहाँ थी नहीं, तो मैं तुम लोगों को क्या बताती? अनन्या की बात सुनते हुए कबीर बोला, और गौरी, क्या गौरी भी रुद्र भाई को पसंद करती है? कबीर की ये बात सुनकर वहां बैठे सबकी नजर अनन्या पर टिक गई। मैं गौरी के बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि वो भी रुद्र भाई को पसंद करती है या नहीं। अनन्या की ये बात सुनकर साक्षी बोली, अगर गौरी रुद्र भाई को पसंद नहीं करती तो फिर उसे जबरदस्ती रुद्र भाई के साथ करना भी तो गलत होगा ना। मुझे लगता है कि गौरी भी पसंद करती है। जैसे ही कबीर ने ये बात बोली सब उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी करके घूरने लगे। हाँ, मुझे लगता है कि गौरी भी रुद्र भाई को पसंद करती है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो 3 साल पहले रुद्र भाई जितना उसे तकलीफ देते थे उसके बावजूद भी गौरी उनकी फिक्र करती थी। यहाँ तक कि गौरी के साथ उस रात इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो रिमिशा का सच लेकर आई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं। कबीर के मुंह से ये बात सुनकर एक बार के लिए सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो वहीं कुछ सेकंड्स में कबीर को देखते हुए गायब भी हो गई। जैसे देख कबीर बोला, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। हाँ, मैंने गौरी को प्रपोज किया था, लेकिन उस समय ये भी जानता था कि गौरी मुझे पसंद नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, प्यार जबरदस्ती तो नहीं किया जाता ना। जैसे आज ही देख लो, अगर गौरी भी रुद्र भाई से करती है तो हम सब उन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। कबीर की ये बात सुनकर सब खुश थे। तो वहीं प्रियंका डबल खुश थी। तो हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? अनन्या की ये बात सुनकर ऋतु बोली, लेकिन तुम लोग एक बात पर ध्यान दिए हो? अनन्या की सगाई में शुभ को देखकर लग रहा था कि वो भी गौरी को पसंद करता है और अभी तक हम पूरी तरह से श्योर भी नहीं है कि गौरी के दिल में क्या चल रहा है। तो वो गौरी और रुद्र भाई के बीच में आ सकता है। लेकिन एक दिक्कत और है, शुभ विपुल भाई का भाई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से अनन्या की लाइफ पर कोई अफेक्ट आए। साक्षी की ये बात सुनकर सब अनन्या की तरफ देखने लगे। तो वहीं अनन्या ने जब ये बात सुनी तो वो बोलने लगी, इतने सालों में रुद्र भाई किस तरह गौरी के लिए तड़पे हैं वो सिर्फ मैंने देखा है। हम सब अपनी लाइफ में खुश थे, लेकिन वहीं रुद्र भाई अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अगर आज उनकी खुशियों के लिए मुझे विपुल से अलग होना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रुद्र भाई बस अब खुश रहें। माहौल थोड़ा सीरियस होता देख विशाल ने थोड़ा मजाक करते हुए बोला, अरे कबीर, कल अनन्या की सगाई में वो लड़की कौन थी जो तुझे लाइन दे रही थी? समीर, मेनका, विपुल की कजन सिस्टर। विशाल, अरे हाँ मेनका,
काफी हॉट थी और साथ ही तेरे में इंटरेस्टेड भी, और तू साथ ही सिंगल भी है, तो तू अपना जुगाड़ कर सकता है। इतना बोल विशाल ने समीर को हाई फाई दिया और सब हंसने लगे। उन लोगों की बातों को सुनते हुए प्रियंका का मुंह लटक गया। यार जरूरी तो नहीं कि जो देखने में खूबसूरत हो उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत हो। ओ प्रियंका मैम, आप किस सब्जेक्ट की प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कर रही है? लव गुरु बनने के लिए तो नहीं कर रही? साक्षी की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे, तो वहीं प्रियंका का चेहरा फिर से लटक गया। तभी कबीर ने उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, इट्स ओके, ये सब बस ऐसे ही मजे ले रहे हैं। कबीर के अचानक के इस अपनेपन के बर्ताव को देख प्रियंका का दिल खुशी से नाचने लगा। वो बस अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए कबीर को देखती रह गई। चलो फिर हम लोग एक बार फिर से मिशन गौरी स्टार्ट करते हैं। शुभ को गौरी से दूर करके रुद्र भाई को साथ लाते हैं। ऋतु की बात सुन अनन्या बोली, लेकिन ये सब होगा कैसे? रुद्र भाई अपना गुस्सा तो हर समय नाक पर लेकर घूमते हैं। दिल में गौरी के लिए प्यार है, लेकिन जुबान पर तो हर वक्त गौरी के लिए कड़वे बोल। समीर, मैं तो बचपन से साथ हूँ, लेकिन आज तक उसे मैं ही समझ नहीं पाया, तो और किसी को क्या ही बोलूं? ये सुन सबने अपना सिर पकड़ लिया, ये सोचते हुए कि उनका ये मिशन इतना आसान भी नहीं होने वाला। अनन्या के साथ सब